सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड 6। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियोजिंग डीमन किलिंग कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हुआ, जिसके बाद इन लोगों को स्काई फॉरेस्ट में ट्रायल के लिए भेजा गया। वहाँ पर डीमन कमांडर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इन लोगों पर हमला किया, मगर लियोजिंग और उसके साथियों ने उन सभी को खत्म कर दिया। साथ ही उसकी मुलाकात जू कियान से हो गई, जो डीमंस को फॉलो कर इनके ग्रुप के पास पहुँच गई थी। इन लोगों को पता चला कि इस जंगल में ढेर सारे डीमंस हैं, तो मदद मांगने के लिए ये लोग बाइडी सिटी के लिए रवाना हो गए। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम सीनियर शेनफेंग को देखते हैं, जो बहुत ही कूल अंदाज में उनके सामने आने वाले डीमंस को काटने में लगे हुए थे। उनके साथ वाले डिसाइपल्स काफी डरे हुए थे। वो कहते, सीनियर, ये डीमंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। तभी एक ड्रैगन डीमन इन लोगों पर स्लैश अटैक कर देता है, जिसे शेनफेंग ने अपनी सोर्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद वो डिसाइपल्स से कहते कि तुम लोग जल्दी से बाइडी सिटी के लिए रवाना हो जाओ। तो लोग तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर वो डीमंस भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर शेनफेंग पेड़ पर स्लैश अटैक कर उसे नीचे गिरा देते हैं और डीमन से कहते कि अगर तुम्हें मेरे डिसाइपल्स को मारना है तो पहले मेरा मुकाबला करो। तो डीमन बिना वक्त जाया करे उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और शेनफेंग अकेले उन्हें घायल कर रहे थे। जिसके बाद शेनफेंग 1000 सोर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर उन सभी डीमंस को एक साथ निपटा देते हैं। शेनफेंग ने उनको मार तो दिया था, मगर तभी उन्हें फील होता है कि वहाँ पर और भी डीमंस है, और उतने में ही एक फायरबॉल जैसी चीज तेजी से उनकी तरफ आने लगती है, जिस पर शेनफेंग ने कई सारे अटैक्स कर दिए थे, लेकिन उसका उस डीमन पर कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि वो डीमन जनरल था और उसके ऊपर एक पावरफुल शील्ड बनी हुई थी। अब शेनफेंग उसे ही देख रहे थे कि तभी उनके पीछे से एक और डीमन कमांडर आ जाता है। वो कहते, लड़के उधर क्या देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। जिसके बाद वो डीमन कमांडर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन शेनफेंग ने अपनी सोर्ड से उसके अटैक को रोक दिया था। ये देख दूसरा डीमन भी जंप लगाता है, मगर उसे जमीन पर आते ही शेनफेंग ने घायल कर दिया। वो डीमन कह रहा था कि पिछली रात तुमने मेरे कई सारे साथियों को मार दिया, मगर ये बात अच्छी हुई कि मैंने तुम्हें घायल कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी सोर्ड भी ढंग से चला पाओगे। जिस पर शेनफेंग कहते कि तुम्हारे छोटे मोटे अटैक से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बात समझ लो कि मेरे होते हुए तुम जिंदा नहीं बच सकते, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वो डीमन हंसते हुए कहता कि बेटा, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, मगर फिर भी तुम बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो। जिसके बाद वो शेनफेंग पर ब्लेड से अटैक कर देता है, मगर शेनफेंग थोड़ा सा बेंड होकर उस अटैक से खुद को बचा लेते हैं। और अब अटैक करने की बारी शेनफेंग की थी। वो अपनी एक पावरफुल टेक्निक मिराक ब्रेक्स द गेट का यूज करते हुए कई सारे सोर्ड्स बना लेते हैं, जो गोल गोल घूम रही थी। जिसके बाद वो सभी ब्लेड्स उन डीमंस पर हिट करती है, मगर वो तो जैसे के वैसे थे। ये देखकर शेनफेंग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। अब वो डीमन जोर जोर से हंसते हुए कहते कि बच्चे, तुम कितना भी जोर लगा लो, हमें कुछ नहीं होगा। तो शेनफेंग सेव्स द ब्लेसिंग का यूज करते हुए अपनी सोर्ड में ढेर सारी पावर्स डालकर उन डीमंस पर हमला करते हैं, लेकिन वो डीमंस खुद को बखूबी डिफेंड कर रहे थे। अब शेनफेंग भी ये बात समझ गए थे, इसलिए वो सोचते कि मैंने अगर उन्हें मारना है तो इनका वीक पॉइंट ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम शेनफेंग के साथ वाले डिसाइपल्स को देखते हैं, जो बुरी तरह से घायल थे। उनमें से एक बंदे को तो चला भी नहीं जा रहा था। तभी उसके साथी उससे कहते कि हमें कुछ भी करके सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा, उन्होंने हमें बाइडी सिटी जाने के लिए बोला है। तो वो बंदा कहता है कि वहाँ पर 2 डीमन जनरल्स थे, शायद उन्होंने हमारे सीनियर को मार दिया होगा। और तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। वो और कोई नहीं बल्कि जायलांग था। वो कहता है कि तुम्हारा सीनियर बहुत जल्द डीमन का खाना बनने वाला है। जिसके बाद उन सभी पर डिमोनिक एनर्जी से हमला कर देता है। इधर शेनफेंग की डीमन कमांडर के साथ अभी भी फाइट चल रही थी। तभी शेनफेंग आर्मर वाले डीमन की बॉडी पर वीक स्पॉट ढूंढ के अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल एनर्जी एक पेड़ में डालकर उसी से उन लोगों पर हमला करते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर वो डीमंस घायल हो जाते हैं। और फिर फाइनली वो किलिंग स्टॉर्म का यूज करते हुए एक डीमन को खत्म कर देते हैं। उनके इस अटैकिंग मूव को कियानजू ने पहचान लिया था, तो वो भी शेनफेंग की तरफ जाने लगती है। इधर वो दूसरा डीमन जख्मी हालत में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो कियानजू और लियोजिंग के सामने पहुंच जाता है। वो कहता है, यार दोबारा से ह्यूमंस ने मेरा रास्ता काट लिया, अब तुम लोगों को मरना होगा। जिसके बाद वो लियोजिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर लियोजिंग उन सभी अटैक से बचते हुए उस पर एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे वो डीमन बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उस डीमन कमांडर की फेस पर एक निशान था, जिसे देख कियानजू कहती कि इसी डीमन ने हम पर अटैक किया था। वो उस डीमन से पूछती कि बताओ तुमने मेरे साथियों के साथ क्या किया है। तो कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथियों को जहन्नुम में भेज दिया और अब तुम भी वही जाओगी।
इतना कहकर उस पर अटैक कर देता है, मगर जू तुरंत ही साइड में हट जाती है। अब वो डीमन वहाँ से भागने लगता है। तभी लियो जिंग कहता है कि ये मुझे बाकी डीमन कमांडर के मुकाबले बहुत कमजोर दिख रहा है, शायद अभी भी इस पर किसी ने हमला किया है। अब मिस जू उस डीमन से कहती कि तुमने मेरे साथियों को मार दिया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। इतना कहकर उस डीमन पर अपनी पॉइजनस नीडल से हमला कर देती है, जिससे वो डीमन वहीं पर गिर जाता है। अब वो डीमन बहुत गुस्सा था, इसलिए वो डीमन मिस जू पर हमला करने के लिए जंप लगाता है, मगर लियो जिंग ने उस पर इतने अटैक्स कर दिए थे कि इवेंचुअली उसकी बॉडी में आग लग जाती है और इस तरह से उस डीमन कमांडर का किस्सा खत्म हो चुका था। अब मिस जू अपने साथियों को याद करते हुए कहती कि मैंने आप सभी की मौत का बदला ले लिया है, जिसके बाद ये लोग सीनियर शेनफिंग के पास पहुंच जाते हैं। लियो जिंग कहते कि शायद आप ही ने उस डीमन कमांडर को जख्मी किया था, जिस पर वो कहते हाँ, मगर मैं उसे मार नहीं पाया क्योंकि मैं खुद ही बहुत जख्मी हो गया। और तभी उन्हें स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी का एहसास होता है। वो इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जाइलांग पहुँच जाता है। वो कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब जाइलांग को जिंदा देखकर लियो जिंग बहुत शॉक था। अब जाइलांग कहता है कमीने लियो जिंग, तुमने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन मेरे मास्टर डीमन एम्परर जीफांग ने मुझे जिंदा कर दिया। जिसके बाद उन्हें उनके डिसाइपल्स दिखाता है जिन्हें चेन से बांधा हुआ था। शेनफिंग ये नजारा देखकर बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि ये उनके जूनियर्स थे। अब जाइलांग उन सभी डिसाइपल को नीचे गिराकर उनमें अपनी डिमोनिक पावर्स डाल देता है और फिर मिज़ू को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। अब वो पजेस डिसाइपल इन लोगों पर हमला कर रहे थे, तो शेनफिंग लियो जिंग से कहते हैं कि तुम जाकर मिज़ू को बचा लो, मैं इन्हें संभालता हूँ। तो अब जाइलांग को फॉलो करते हुए लियो जिंग एक अबैंडन माइन में पहुँच जाता है। वो देखता है कि जाइलांग ने मिज़ू को फर्नेस के ऊपर बांध रखा है। वो कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तभी जाइलांग उसका रास्ता रोक लेता है। अब मिस लो जाइलांग पर चिल्ला रही थी और उसकी शोर मचाने की वजह से वो फर्नेस के और पास फिसलने लगती है। जाइलांग कहता है लड़की, यहाँ पर जितना ज्यादा शोर होगा तुम उतने ही फर्नेस के करीब जाओगी, तो अगर थोड़ी देर और जिंदा रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम मेरी कार्मिक फायर में जल के राख हो जाओगी। तभी लियो जिंग उससे कहता है जाइलांग, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो मेरे साथ करो, इस लड़की को यहाँ से जाने दो। लेकिन वो तो उसकी एक नहीं सुनता और अपनी पावर्स की मदद से एक डिमोनिक सर्पेंट को क्रिएट कर लियो जिंग पर पावरफुल अटैक कर देता है। जाइलांग कहता है लियो जिंग, तुम्हें इसके साथ फाइट तो करनी है, मगर तुम ज्यादा आवाज नहीं कर सकते, अगर तुमने अपनी पावर्स का यूज किया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मारी जाएगी। तो लियो जिंग के पास उस सर्पेंट के अटैक से बचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अपने पावर्स का यूज नहीं कर सकता था। और ये बात मिस जू भी अच्छे से जानती थी कि उसकी वजह से लियो जिंग पावर्स यूज नहीं कर पाएगा, तो खुद ही उन चेन्स को ब्रेक करने की कोशिश करने लगती है। इधर लियो जिंग सीधा उस सर्पेंट के मुंह में जाकर अपने ग्रीन डैगर से उसे अंदर से ही काट देता है। जाइलांग उस डैगर को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि असलियत में वो डैगर जाइलांग की थी, जो उसकी मौत के बाद लियो जिंग ने हासिल की थी। तो वो कहता है लियो जिंग, मुझे मेरी डैगर वापस दे दो, मगर लियो जिंग उसी की डैगर से उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो जाइलांग की खतरनाक वाली पिटाई कर उसे घायल कर देता है। इधर मिज़ू खुद को आजाद करने में लगी हुई थी, तभी वो देखती कि वहाँ पर डीमन कमांडर्स है, मगर अजीब बात ये थी कि वो जाइलांग की कोई मदद नहीं कर रहे थे। इधर जाइलांग दोबारा से उठ जाता है और लियो जिंग से कहता है कि तुमने मेरी डैगर का बहुत अच्छे से यूज किया है, मगर अब मुझे वो वापस चाहिए। लेकिन उतने में ही लियो जिंग उस पर हमला कर देता है, तो जाइलांग लियो जिंग को खुद से दूर रखने के लिए उसे इल्यूजनरी रेल्म में भेज देता है। लियो जिंग देखता है कि मिस जू तो आजाद हो चुकी है, मगर वो तो उल्टा उसी पर हमला कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में फंस गई, अब तुम्हें मरना होगा। इतना कहकर वो लियो जिंग को जंजीरों से बांध देती है। लियो जिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मिस जू उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो कहती लियो जिंग, तुम्हारी वजह से बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, तो तुम सरेंडर क्यों नहीं करते। जिसके बाद वो लियो जिंग पर एक स्पीयर से अटैक कर देती है। इधर लियो जिंग की फिजिकल बॉडी भी उस अटैक से घायल हो गई थी और मिस जू उसे इल्यूजन से बाहर लाने के लिए आवाज दे रही थी, मगर वो तो अभी भी इल्यूजनरी दुनिया में ही फंसा हुआ था। अब मिस जू लियो जिंग के सिर पर हाथ रख के कहती कि जल्दी से सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें आसान से मौत दूंगी। लेकिन तभी लियो जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं जाइलांग, तुम मिस जू की नकल नहीं कर सकते, तुमसे ही हो नहीं पाएगा। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जाइलांग की सोल पर स्पिरिट अलार्मिंग पियर्स टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे जाइलांग को अपनी पास्ट लाइफ की विजन्स दिख रहे थे। वो देखता है कि डीमंस ने उसकी बीवी को मार दिया और अब उसे बिजी करके लियो जिंग उसकी विजन से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो जाइलांग पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत तेज आवाज हो गई थी और उसकी वजह से जाइलांग की फर्नेस एक्टिवेट होकर अपना ढक्कन हटा देती है। तो अब मिज़ू उसमें गिरने वाली थी कि तभी लियो जिंग एक जंप लगाकर उसे बचा लेता है, लेकिन उसी वक्त कुछ जंजीरें लियो जिंग को जकड़ने आ जाती है, तो वो मिज़ू को दूर फेंक कर खुद ही उनमें कैद हो जाता है। उन चेन्स पर लगे एरोज उसकी बॉडी के आर पार घुस गए थे और तभी वहाँ पर जाइलांग पहुँच जाता है। वो मिज़ू को बताता है कि मेरी मून फ्लावर सोर्ड इस कमीने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो इसका बदला लेना तो बनता ही था। तभी मिज़ू उस पर हमला कर देती है, मगर जाइलांग उसके अटैक को रोकने
होने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होकर सब कुछ शांत हो चुका था। मिज़ू को लग रहा था कि जायलांग मर चुका है और तभी वहाँ पर डीमन कमांडर्स आ जाते हैं और मिज़ू पर जबरदस्त हमला कर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वो डीमंस उसे मारने वाले थे, मगर जायलांग कहता है रुक जाओ, अभी तक इसका आखिरी वक्त नहीं आया है। जिसके बाद जायलांग उसके मुंह को पकड़कर कहता है कि मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से लियो जिंग यहाँ पर आया, वरना मैं तो उसे कभी पकड़ ही नहीं पाता। अगर आज वो मर भी जाता है तो उसका ब्लेम तुम पर जाएगा, क्योंकि तुम्हें फॉलो करते ही वो यहाँ आया था। जिसके बाद वो लियो जिंग की चेन्स को तोड़कर उसे सीधे फर्नेस में डाल देता है। ये देखकर मिज़ू बहुत रोने लगती है। वो जायलांग से कह रही थी कि प्लीज उसे मत मारो, लेकिन जायलांग को तो बहुत मजा आ रहा था। इधर लियो जिंग फर्नेस के अंदर था और तभी उसे यान के विजन्स आते हैं। साथ ही वो अपने दुश्मनों को भी देख पा रहा था और तभी उसे लिंगियन की कही बात याद आती है। उसने बोला था कि लियो जिंग तुम्हारी दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम्हें उनसे लड़ना है तो उनसे ज्यादा पावरफुल बनना होगा। तुम में इनफिनिट पावर्स होनी चाहिए जिसका कोई अंत ही नहीं, और तभी तुम अपनी बहन को बचा पाओगे। अब लियो जिंग होश में आ जाता है। वो कह रहा था कि मेरे पास एक खास वेपन है जिसका यूज मैंने अभी तक नहीं किया। इधर एक डीमन कमांडर मिज़ू को मारने वाला था कि तभी फर्नेस से कुछ पावरफुल वेव्स बाहर निकलती है, जिससे वो डीमन पीछे ढकेला जाता है। जायलांग ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो डीमंस को हुक्म देता है कि जाकर चेक करो आखिर फर्नेस के अंदर क्या चल रहा है। और तभी उस फर्नेस से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकल कर वो फर्नेस हवा में फ्लोट करने लगती है। ये देखो डीमन उस फर्नेस पर हमला कर देते हैं, मगर तभी लियो जिंग डीमंस डिवाइन फिस्ट की सेकंड मूव का यूज करते हुए उन डीमंस पर आग बरसाता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सीधे जायलांग पर हमला करने चला जाता है, लेकिन जायलांग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस फर्नेस को फाइनली ब्रेक कर देता है। और तभी लियो जिंग उस पर एक पावरफुल पंच मार के अपनी एक और मूव 1000 ऑफ सर्जिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से लियो जिंग की बॉडी से 3 क्लोन्स बाहर आ जाते हैं जो बड़ी ही तेजी से उस पर हमला कर रहे थे, और उसी हमले की वजह से जायलांग की मौत हो जाती है। अब लियो जिंग मिज़ू के पास जा ही रहा था कि तभी उसके गले लगकर रोने लगती है। लियो जिंग कहता है मिज़ू आपने मुझे बहुत कस के पकड़ा है, मुझे सांस लेने को नहीं आ रहा। तो तुरंत ही उसे छोड़कर पीछे हट जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। तो लियो जिंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी बॉडी बहुत टफ है, तो ऐसे छोटे मोटे अटैक्स को मैं सहन कर सकता हूँ। अब मिज़ू कहती है कि जल्दी से हमने यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह बहुत खतरनाक है। जिसके बाद ये लोग वापस जा ही रहे थे कि तभी लियो जिंग को दर्द होने लगता है। दरअसल कार्मिक सोड उसके आर पार हो चुकी थी और साथ ही मिज़ू पर भी एक स्ट्रॉन्ग अटैक होकर वो बेहोश हो जाती है। दरअसल ये अटैक जायलांग ने किया था, वो मरा ही नहीं था, बस उसने मरने का नाटक किया। वो लियो जिंग से कहता है कि तुमने मेरी मून फ्लावर को रिफाइन कर दिया था, याद है ना? तो अभी ये मेरे पास कैसे आई? दरअसल ये मेरी मून फ्लावर है, इसे तो मेरे पास आना ही था। जिसके बाद वो लियो जिंग को लात मार के नीचे गिरा देता है। जायलांग बता रहा था कि मेरी मून फ्लावर तलवार कार्मिक फायर से बनी है और वही कार्मिक फायर मेरे अंदर भी है, तो जब तक मैं जिंदा हूँ इस सोड को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और तभी हम उस सोड में जायलांग की बीवी का रिफ्लेक्शन देखते हैं। अब जायलांग जल्दी से जाकर लियो जिंग पर अपनी सोड से हमला कर देता है, मगर लियो जिंग ने समय रहते ही उसे रोक लिया था। जायलांग कहता है कि हमारी दुनिया में लोगों ने अमीरी और गरीबी का बैरियर बना दिया, तुम्हारे जैसे रईस लोगों की वजह से मेरी फैमिली मारी गई। अगर वो मेरी तलवार खरीद लेते तो मैं जल्दी से घर जाकर मेरी बीवी और बच्चे को बचा लेता, लेकिन मेरे गरीब होने की वजह से मेरा बनाया वेपन किसी ने नहीं खरीदा। तभी लियो जिंग उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली को डीमंस ने मारा है, मगर तुम तो अभी भी उन्हीं के लिए काम करते हो। जिस पर जायलांग कहता है कि डीमन एम्परर ज़ीफांग ने मुझे रिबॉर्न किया, मुझे इसी पावर्स दी कि मैं डीमंस को अपना गुलाम बना सकता हूँ, और इसी पावर का यूज करके मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, क्योंकि मैंने भी मेरा सब कुछ खो दिया है। तो लियो जिंग कहता है कि तुम्हें ने तुम्हारी फैमिली को खो दिया, अगर तुम्हें याद नहीं है तो चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। जिसके बाद जायलांग को उसकी पास मेमोरीज में भेज देता है। वहाँ पर उसे अपना घर दिख रहा था, तो तुरंत ही अपनी बीवी की तरफ दौड़ लगाता है, मगर उसी वक्त जायलांग की बीवी बाहर आ जाती है। वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी, वो जायलांग को देख नहीं पाती और तभी एक डीमन आकर उसे उठा लेता है। वहाँ पर जायलांग का ह्यूमन फॉर्म भी मौजूद था, तो जायलांग खुद से ही कहता है कि जाओ और उसकी मदद करो, लेकिन वो तो बहुत डरा हुआ था। और तभी वो डीमन जायलांग की बीवी को जख्मी कर देता है, तो वो अपने हस्बैंड को वहाँ से भागने के लिए बताती है और जायलांग भी डरपोक जैसे वहाँ से भाग जाता है। इधर इवल जायलांग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया था। वो खुद से ही कह रहा था कि तुमने उसे क्यों नहीं बचाया, तुम क्यों भाग गए। जिसके बाद वो गुस्से में आकर लियो जिंग पर स्लैश अटैक करने लगता है, मगर लियो जिंग उन सभी को डॉज कर रहा था, इसलिए जायलांग मिज़ू पर हमला कर देता है। अब वो बेचारी तो बेहोश थी, इसलिए लियो जिंग उसके अटैक को रोकने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जायलांग ने किए हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जायलांग डिमोनिक एनर्जी का बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करता है। अगर उसकी चपेट में ये लोग आ गए तो इनका मेंटल बैलेंस भी बिगड़ सकता था। अब लियो जिंग को पता था कि मिज़ू ऑलरेडी घायल है, तो वो इस डिमोनिक एनर्जी की चपेट में जल्दी से आ सकती थी, इसलिए लियो जिंग कार्मिक फायर सोर्ड के स्पिरिट
स्पिरिचुअल एसेंस को एक्टिवेट कर जायलांग पर हमला कर देता है। वो कह रहा था जायलांग ये सब खून खराबा करके तुम्हारी फैमिली तो वापस नहीं आएगी, इससे बस तुम ही खत्म हो जाओगे। जिसके बाद उन दोनों में हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। जायलांग ने लियो जिंग पर बहुत पावरफुल अटैक कर दिया था। वो दोनों भी अपनी अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज कर रहे थे, मगर तभी लियो जिंग उसकी स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है और लियो जिंग की तलवार सीधे जायलांग के आर पार हो जाती है। मगर इससे वो घायल तो नहीं बल्कि और पावरफुल बन गया था। दरअसल लास्ट टाइम जब इनका मुकाबला हुआ था तब लियो जिंग ने जायलांग की स्वॉर्ड की पावर्स को रिफाइन किया था और इस बार वही सारी पावर्स जायलांग को वापस मिल गई थी, जिस वजह से पता नहीं कैसे उसके तो विंग्स भी निकल आए थे। जिसके बाद वो फ्लाई करते हुए लियो जिंग पर पंच मारता है, मगर तब तक लियो जिंग साइड में हट चुका था। अब जायलांग उसे अपने पाँव के नीचे कुचलने की कोशिश कर रहा था, मगर लियो जिंग उसकी हर एक अटैक को मिस करते हुए सीधा उस पर पंच मारने चला जाता है। लेकिन जायलांग के लोहे जैसे विंग से टकरा कर लियो जिंग पत्थरों को चीरते हुए पीछे चला जाता है, मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। वो दोबारा से जायलांग पर हमला करता है और वो फिर से अपनी मेमोरीज में पहुंच जाता है। वहाँ पर उसकी बीवी थी, तो जायलांग उसे अपनी बाहों में लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ता है, मगर उसकी बीवी जायलांग के सीने में कैंची घुसा देती है। अब जायलांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। तब तक वो वहाँ से भागने लगती है, तो जायलांग भी उसका पीछा कर रहा था और तभी उसकी नजर खुद के रिफ्लेक्शन पर पड़ती है। वो पूरी तरह से डीमन बन चुका था और यही वजह थी कि उसकी बीवी ने उस पर अटैक कर दिया। अब जायलांग उसे अपने हाथों से रोक रहा था, मगर उसकी शार्प नाखूनों से वो घायल होकर नीचे गिर जाती है और तभी एक डिमोनिक वॉइस उसे बताती है कि ये ह्यूमन है और ह्यूमंस हमारे दुश्मन होते हैं, तो जाओ और उसे खत्म करो। इसलिए जायलांग का डिमोनिक फॉर्म उसे उठा लेता है। इधर रियलिटी में जायलांग ने लियो जिंग को वैसे ही उठा लिया था, जिसके बाद उसे क्रश कर देता है, मगर इससे लियो जिंग मरता नहीं बल्कि उसका अज़ूर ड्रैगन जाग जाता है। वो लियो जिंग की बॉडी में अपनी सारी पावर्स डाल देता है, जिसके बाद लियो जिंग जल्दी से जाकर जायलांग की कार्मिक फायर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी वेव्स क्रिएट हो गई थी। और अब लियो जिंग अपने ग्रीन डैगर को बड़ी ही तेजी से स्पिन कर करके उसे बहुत पावरफुल बना देता है। इसमें लियो जिंग की सारी पावर्स आ चुकी थी, जिसके बाद वो उसी डैगर को जायलांग की बॉडी में घुसा देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर फाइनली जायलांग अपने ही डैगर की वजह से मारा जाता है। अब अगले सीन में हम डायना को देखते हैं, जो लियो जिंग को ढूंढते हुए स्काई फॉरेस्ट में पहुंच गई थी। उसे फील हो रहा था कि लियो जिंग मुसीबत में है, तो वो उसकी सेंट को ट्रेस करते हुए उस अबैंडन केव में पहुंच जाती है। वहाँ पर लियो जिंग बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर डायना थोड़ी परेशान थी, जिसके बाद वो बटरफ्लाइज की मदद से लियो जिंग को उठाकर उसे हील करने की कोशिश करने लगती है। वहीं पर मिस जू भी पड़ी हुई थी। उसने देखा था कि कोई लियो जिंग को हील कर रहा है और ये बात डायना भी जानती थी, तो उसे भी अपनी बटरफ्लाई से हील करने लगती है। इधर लियो जिंग को होश आ चुका था, तो डायना तुरंत ही उसे संभालने लगती है। वो डायना से पूछ रहा था कि क्या मैं मरने वाला हूँ, जिस पर वो कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी डायना को किसी की आवाज आती है। दरअसल वहाँ पर लियो जिंग के साथ ही पहुँच गए थे, तो डायना लियो जिंग को बताती है कि मैं इन लोगों के सामने नहीं आ सकती, मैं यहाँ पर छुप कर आई थी। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मसला हो जाएगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनियर लिन के साथ साथ सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। वो जल्दी से मिस जू और लियो जिंग को संभालने लगती है। मिस जू कहती है कि प्लीज लियो जिंग को बचा लो। जिसके बाद हमें फिजिशियन जू टाओपिंग दिखाए जाते हैं, जो चाय के मजे ले रहे थे और तभी ये लोग उनके घर में घुस जाते हैं। मिस जू उसे जबरदस्ती बाहर ले जा रही थी। दरअसल ये लोग लियो जिंग को इलाज के लिए उसके पास लाए थे। अब जू टाओपिंग उसकी पल्स चेक करके कहता है कि ये बंदा तो गया काम से, इसकी सभी ऑर्गन्स डैमेज है और साथ ही इसकी सारी नसें भी ब्रोकन है, मैं इसे नहीं बचा सकता। एक काम करो, तुम लोग जल्दी से जाकर कॉफिन खरीद लो। वो साउथ में एक शॉप है, वहाँ पर बहुत ही मस्त कॉफिन मिलते हैं। अगर मेरा नाम बताओगी तो तुम्हें 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सुनकर मिस जू तुरंत ही उसे उसका फैमिली ट्रेजर दे देती है और कहती है कि ये बहुत कीमती है, इसे तुम रख लो, बस मेरे दोस्त का इलाज करो। इसने डीमन से फाइट करके मेरी जान बचाई है और मेरी ही वजह से वो इस हालत में है। अब जू टाओपिंग उसे वो ट्रेजर वापस देकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, जिसके बाद वो अपना निडल बॉक्स निकाल लेता है। इस तरह से उसने लियो जिंग को हील करना शुरू कर दिया। रात के समय डायना चुपके से उससे मिलने आती है। लियो जिंग तो अभी भी बेहोशी था, मगर वो अब आउट ऑफ डेंजर था। डायना उसे देखकर रो रही थी और तभी उसके आंसू की बूंद लियो जिंग की चिक पर पड़ती है, जिसके 6 घंटे बाद लियो जिंग होश में आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम बहुत खौफनाक माहौल देखते हैं, जहाँ पर चांद पूरी तरह से लाल था और रेवन बर्ड्स घूम रहे थे। दरअसल ये डीमन क्लिफ थी और यहाँ पर डीमंस का एम्परर ज़ीफंग आराम से बैठा हुआ था। तभी एक रेवन बर्ड आके उसके हाथ पर बैठ जाता है। अब पता नहीं वो उसे क्या बताता है, जिसके बाद ज़ीफंग कहता है जाग जाओ, जंग का वक्त हो चुका है। और तभी एक डीमन जोर जोर से चीखने लगता है, साथ
साथ ही वहाँ की फ्लोर ब्रेक होकर उसमें से लावा की स्ट्रीम बाहर आ जाती है और उसी स्ट्रीम के अंदर से एक खतरनाक डीमन किंग टियान वेई बाहर आ जाता है। साथ ही थंडर के साथ साथ डीमन किंग हाइटी भी बाहर आ गया था। वहाँ पर और भी डीमन कमांडर्स थे। वो जीफांग से कहते कि हम सभी आपकी सर्विस में हाजिर हैं, बताइए हमें अब क्या करना है। तो जीफांग कहता है कि जंग का वक्त आ चुका है, जाओ और इंसानों को खत्म करना शुरू कर दो। उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।